दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों बिहार सरकार का शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 को अब आप लोग ख़त्म ही मान के चलिए, क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने खुद इस नियमावली को कभी फॉलो किया ही नहीं। जब से यह नियम बना है बस नाम मात्र का बना है और रखा हुआ है, कभी भी बिहार सरकार ने इसका पालन नहीं किया है। ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, ये है 20/8/2020 को यह नियमावली पब्लिक किया गया था और यह लाया गया था बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से। मैं आप लोग को टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि बिहार सरकार ने कब कब इस नियमावली का अनदेखी किया है और बिहार सरकार किस रास्ते पे आगे, बिहार सरकार कहने का मतलब है बिहार सरकार का शिक्षा विभाग किस रास्ते पे आगे बढ़ रही है। तो इससे आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि गवर्नमेंट का एक्शन किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और आप लोग खुद समझ जाएंगे कि अब जो आगे बहाली होने जा रही है वो बहाली एकेडमिक मार्क्स पे होगी या फिर वो बहाली STET के मार्क्स पे होगी। ये मैं नहीं कहूँगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, जब से यह नियमावली शुरू हुआ है, जब से लागू किया गया है, उससे पहले का नोटिफिकेशन हमारा है STET 19 का नोटिफिकेशन, और उसके बाद यह नियमावली आया है, पहली बात। दूसरी बात, आइए मैं आपको टू द पॉइंट दिखाता हूँ कि इस नियमावली के रहते बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने ऐसे कितने काम किए हैं जो इस नियमावली से अलग है और जो STET 19 का नोटिफिकेशन है उसके रास्ते को फॉलो करती है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये जो पॉइंट नंबर 8 है और इसका पेज नंबर 10 है, मैं ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। जो द बिहारिया टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप लोग खुद पढ़िएगा। देखिए इसमें कहा गया है प्रधान अध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, यानी कि प्रमोशन के तहत सभी प्रधान अध्यापक के पद को भरने का बात कहता है ये नियमावली 2020। लेकिन पता है आप लोगों को कि प्रधान अध्यापक के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से BPSC को जिम्मेदारी दी गई है कि एक कम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम लेकर के तब इन लोगों की बहाली की जाए। बाकी जो एक्सपीरियंस वगैरह उसके नोटिफिकेशन में डाला गया है वो सेम और सेम टू सेम नियमावली में भी है। तो आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे बिहार सरकार ने इस नियमावली का उल्लंघन सीधे तौर पे किया है, उल्लंघन कहिए या अनदेखी कहिए या फिर ये मान के चलिए आप लोग कि शिक्षा विभाग इस नियमावली को फॉलो कर ही नहीं रही है। दूसरा देखिए आप लोग, ये पेज नंबर 12 है। मैं पेज नंबर इसलिए आप लोगों को कह दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस PDF को एक बार देखिएगा ज़रूर। इसका पॉइंट नंबर 5 देखिए, ये है उच्च माध्यमिक के लिए यानी कि +2 के लिए। इस नियमावली के हिसाब से +2 में जो मेरिट बनना चाहिए नियोजन इकाई में, वो बनना चाहिए ग्रेजुएशन का, जो आपका ग्रेजुएशन नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन कहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका एकेडमिक प्लस जो आपका B.Ed है उसका एकेडमिक। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन देखिए नीचे इसमें बात कही गई है कि जिन विषयों में B.Ed अनिवार्य नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, संगीत हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सब्जेक्ट्स के लिए B.Ed का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में +2 का शिक्षक बनने के लिए जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स आएगा उसी मार्क्स को आपका मेरिट माना जाएगा। लेकिन STET 19 के नोटिफिकेशन के हिसाब से +2 के लिए जो कंप्यूटर टीचर को एलिजिबल किया गया है, जिन्हें क्वालिफाइड किया गया है, जिन्हें मेरिट में रखा गया है, जिन्हें नॉट इन मेरिट में रखा गया है, वो लोग सिर्फ B.Tech वाले हैं, यानी कि स्नातक वाले हैं। तो सीधे तौर पे देख रहे हैं आप लोग कि नियमावली 2020 का किस तरह से उल्लंघन हो रहा है। बिहार सरकार इस नियमावली को मान ही नहीं रही है। इसके बाद आप लोग देखिए पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि जो लाइब्रेरियन की बहाली होनी है उसके लिए भी जो नियमावली 2020 है वो क्या कहता है कि ग्रेजुएशन का एकेडमिक प्लस B.Lib या फिर B.Lic कहिए उसका एकेडमिक दोनों को जोड़ के अपॉन 2 करना है। लेकिन अभी आप लोग को पता है कि जो लाइब्रेरियन के लिए नोटिफिकेशन पेपर में ये आउट हो चुका है पूरी तरह से, और जो आने वाला है नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो बहाली होनी है इसके लिए लाइब्रेरियन के लिए एक STET के जैसा ही एग्ज़ाम होने जा रहा है और उस एग्ज़ाम के स्कोर के आधार पर लाइब्रेरियन की बहाली हो रही है। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ कहने की आवश्यकता बच गई है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग इस नियमावली को कितनी तवज्जो दे रही है, इस नियमावली को कितना सीरियसली ले रही है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग खुद इस नियमावली को इग्नोर कर रही है और फॉलो नहीं कर रही है। और अगर फॉलो नहीं कर रही है इसका मतलब है
कि कहीं ना कहीं एक नई नियमावली बन के तैयार या तो हो चुकी है या फिर प्रोसेस चालू है। अब सच्चाई क्या है ये तभी मालूम पड़ेगा आप लोग को जब 7th फेज का नोटिफिकेशन आएगा फॉर एसटीईटी यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए। तब ये बातें क्लियर पूरी तरह से हो जाएगी कि आखिर जो नई नियमावली बन रही है या फिर बन चुकी है उसमें क्या है, क्या एकेडमिक है या फिर एसटीईटी का मार्क्स है। अभी अगर कोई कहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, क्योंकि नियमावली कहीं भी पब्लिक नहीं हुआ है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के किसी भी बड़े आला अधिकारी ने भी इसका दर्शन नहीं किया है। तो अगर कोई चंद चिंटू पिंटू यूट्यूबर कहते हैं कि मैंने नियमावली देख लिया है, ऐसे होगा वैसे होगा, सब सरासरी झूठ बोल रहा है। और आप लोग को पता भी होगा जो मदरसा है बिहार में उसके लिए जो नियमावली, जिसका संजय सर ने परसों जिक्र भी किया था और बताया भी था कि उसके लिए जो मदरसा है उसके लिए नियमावली 2022 बन के तैयार है और उसका भी पीडीएफ अभी तक पब्लिक में नहीं आया है। मैं अपने सोर्सेस में लगा हूँ, जैसे ही वो पीडीएफ पब्लिक में आएगा मैं तुरंत आपको वीडियो बना के सूचित करूँगा कि उस पीडीएफ में क्या है, यानी कि मदरसा नियमावली 2020 जो है उसमें बहाली के लिए क्या मापदंड रखा गया है, क्या एकेडमिक रखा गया है या फिर एसटीईटी का मार्क्स रखा गया है। दोस्तों इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, इससे आगे आप लोग खुद कंक्लूड कर सकते हैं, आप लोग खुद इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बिहार सरकार किस रास्ते पे जा रही है और आगे की बहाली किस रास्ते से होने वाली। और जो लोग नॉट इन मेरिट को यह करके भरमा रहे हैं कि बहाली एकेडमिक पे होगी, वो लोग सरासरी झूठ बोल रहे हैं। या फिर जो लोग यह दावे के साथ कह रहे हैं कि बहाली एसटीईटी के मार्क्स पे होगी, दोस्तों झूठ वो भी बोल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक में अभी तक कुछ भी नहीं आया। ये सब सिर्फ और सिर्फ कयास है, सिर्फ और सिर्फ अनुमान है। और अनुमान कह लीजिए, कयास कह लीजिए, कंक्लूजन कह लीजिए, जिस रास्ते सरकार जा रही है उससे यही प्रतीत होता है। लेकिन अभी तक ऑथेंटिक, अभी तक 100%, अभी तक रिटर्न में कुछ भी नहीं है। किस तरह से बहाली होगी ये पूरी तरह से अभी तक भविष्य के गर्भ में है और जो भी निकल के आएगा मैं आप लोग को तुरंत अपडेट करूँगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।